आप देख रही हैं न्यूज इंसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती का अजीत डोवाल पर सख्त हमला, इंतकाम के बयान को फिरका वाराना जज्बात भड़काने वाली जुबान दिया करार। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से इतवार के रोज ही एनएसए अजीत डोवाल के एक बयान पर सख्त तनकीद की गई है। उनका कहना है कि डोवाल की तारीखी ज्यादतियों का बदल लेने से मुतल्लिक अल्फाज को इशराती पैगाम करार दिया गया है और ये भी कहा है कि ऐसी बातें मुआशरे में फिरका वाराना जज्बात भड़का सकती हैं। महबूबा मुफ्ती की जानिब से समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपना पैगाम में कहा गया है कि ये इंतहाई अफसोसनाक बात है कि मुल्क की सलामती का जिम्मा संभालने वाले एक आला ओहदेदार उनके नजदीक एक तकसीम पैदा करने वाली सोच के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। उन्होंने वाज़ेह किया है कि कौमी सलामती के माशीर का काम मुल्क को अंदरूनी और बहरूनी खतरों से महफूज रखना होता है, ना कि तशद्दुद को जायज बनाना या फिर मुआशरे को तकसीम करने वाली कहानियों को फरोग देना। ये तनकीद अजीत डोवाल की उस तकरीर के बाद सामने आई है जो कि उन्होंने दिल्ली में विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग के दौरान की थी। इस तकरीर में डोवाल की जानिब से कहा गया था कि हिंदुस्तान को हर शोबे में, खासतौर पर माशियत में मजबूत होना, ताकि गुजरी हुई सदियों के हमले और जिल्लत भरे तजुर्बात का मौसर जवाब दिया जा सके। महबूबा मुफ्ती की जानिब से कहा गया है कि मौजूदा दौर में सदियों पुराने वाकयात का बदला लेने की बात करना न सिर्फ गैर जिम्मेदाराना है बल्कि इंतहाई खतरनाक भी हो सकता है। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि इस किस्म के बयान इशराती और अंदाज में दिखाए जाते हैं जो कि मुआशरे के कमजोर तबकों, खासतौर पर जवानों को उकसाने का सबब बन सकते हैं। पीटीपी सरबराह ने इंतबा दिया है कि हुकूमत का आला सतह पर इस तरह की जुबान का इस्तेमाल मुआशरे में दरार को और गहरा कर सकता है और हिंदुस्तान की मुख्तलिफ सकाफतों पर मबनी जमहूरी रिवायात को कमजोर करता है। उन्होंने ये भी कहा है कि मुल्क की कुव्वत इत्तेहाद, बर्दाश्त और बाहमी एहतराम में है, ना कि नफरत और इंतकाम के जज्बात में। महबूबा मुफ्ती के मुताबिक जिम्मेदार ओहदों पर बैठे अफराद के अल्फाज दूर राज असरात दिखते हैं, इसलिए उन्हें चाहिए कि वो एहतियात, समझदारी और कौमी यकजहती को मद्देनजर रखकर ही बात करें। हिजाब पहनी हुई वज़ीर आज़म के बयान पर हंगामा, असदुद्दीन ओवैसी और असम के वज़ीर आला के दरमियान सख्त अल्फाजी जंग। AIMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी और असम के वज़ीर आला हिमांता बिस्वा शर्मा के दरमियान सख्त अल्फाजी जंग छिड़ चुकी है। ये तनाज़ा ओवैसी के उस बयान के बाद हुआ है जिसमें कि उन्होंने हिजाब पहनी हुई औरत को हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म बनते देखने की ख्वाहिश का इजहार किया। महाराष्ट्र के शहर सोलापुर में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए ओवैसी ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के तैयार करदा हिंदुस्तानी आइन का हवाला दिया और कहा कि ये आइन बराबरी और शामिलियत का पैगाम देता है। उन्होंने पाकिस्तान से मुकाबला करते हुए कहा कि वहाँ के आइन के मुताबिक सिर्फ एक ही मजहब का शख्स वज़ीर आज़म बन सकता है, जबकि हिंदुस्तान का आइन कहता है कि हर हिंदुस्तानी शहरी, चाहे वो किसी भी मजहब से हो, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला या फिर शहर का मेयर बन सकता है। ओवैसी ने कहा कि उनका ख्वाब है कि एक दिन हिजाब पहनी हुई बेटी भी इस मुल्क की वज़ीर आज़म बने। इस बयान पर असम के वज़ीर आला हिमांता बिस्वा शर्मा ने इतवार के रोज इस पर सख्त रद्द अमल दिया। उन्होंने कहा कि आइन के मुताबिक किसी पर पाबंदी नहीं है और कोई भी वज़ीर आज़म बन सकता है, लेकिन उनका दावा है कि हिंदुस्तान एक हिंदू कौम और हिंदू तहजीब है और उनके मुताबिक मुल्क का वज़ीर आज़म हमेशा हिंदू ही होगा। इस पर ओवैसी की जानिब से नागपुर में सहाफियों से बात करते हुए शर्मा पर तनकीद की गई। उन्होंने कहा कि शर्मा ने आइन पर कसम खाई है, फिर भी वो गलत बातें कर रहे हैं। ओवैसी ने पूछा है कि आइन में कहां लिखा है कि सिर्फ एक ही बिरादरी का शख्स वज़ीर आज़म बन सकता है। उन्होंने दोबारा पाकिस्तान की आइन का हवाला दिया और कहा कि हिंदुस्तान का आइन बाला साहब अम्बेडकर ने लिखा है, जो कि इल्म और समझ में शर्मा से कहीं ज्यादा बड़े थे। ओवैसी ने मजीद कहा है कि ये मुल्क सिर्फ एक बर्दारी का नहीं है बल्कि हर उस शख्स का है जो कि यहाँ पर रहता है, चाहे वो खुदा पर यकीन रखता हो या न रखता हो। उन्होंने शर्मा की सोच को तंग ज़हनी करार देते हुए कहा है कि ऐसे लोग आइन की रूह को नहीं समझते। ये बयानबाजी उस वक्त हुई है जब मुंबई के शहरी इंतखाबात के लिए जोरों शोरों से मुहिम चला रही है। ये इंतखाबात 15 जनवरी को होंगे, जबकि नताइज 16 जनवरी को सामने आ जाएंगे। इस तनाज़े पर भारतीय जनता पार्टी के कौमी तर्जुमान शहजाद पूनावाला ने भी सख्त रद्द अमल दिया है। उन्होंने ओवैसी को चैलेंज दिया है कि वो पहले अपनी पार्टी AIMIM का सदर किसी पासमानदा या फिर हिजाब पहनी हुई औरत को बनाकर दिखाएं। इसी इंतखाबी मुहिम के दौरान ही ओवैसी ने गैर कानूनी सरगर्मियों से मुतल्लिक कानून में भी की गई तब्दीलियों पर भी तनकीद की। उन्होंने कांग्रेस पर इल्जाम लगाया कि इस कानून का गलत इस्तेमाल उनकी वजह से हुआ है और कई लोग आज तक बगैर किसी सजा के जेल में बंद हैं। ओवैसी ने उमर खालिद और शर्जिल इमाम को जमानत न मिलने का भी हवाला दिया और कहा कि कानून के अल्फाज इतने वसी हैं कि उनका गलत इस्तेमाल आसान हो जाता है। जम्मू कश्मीर में काबीना में इजाफे का फैसला किसी भी वक्त हो सकता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के ताल्लुकात मजबूत हैं। काबीना वजीर जावेद राना का बयान आया सामने। जल शक्ति, जंगलात, माहौलियात के वजीर जावेद राना की जानिब से कहा गया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़ियादत कैबिनेट में इजाफा करने का फैसला किसी भी वक्त कर सकती है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि इस सिलसिले में किसी खास वक्त का तयन नहीं है और जरूरत के मुताबिक फैसला ले लिया जाएगा। वजीर राना की जानिब से कहा गया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की क़ियादत में कैबिनेट के इजाफे से मुतल्लिक
मुताबिक फैसले किसी भी लम्हे लिए जा सकते हैं। उनका ये कहना है कि ये इख्तियार हर रियासत के वज़ीर आला को होता है कि वो अपनी टीम में तब्दीली या फिर इजाफा कर सके। उन्होंने मजीद कहा है कि जिस तरह से मुल्क की दूसरी रियासतों में वज़ीर आला जरूरत के मुताबिक कैबिनेट के फैसले करते हैं, उसी तरह से जम्मू और कश्मीर जो कि एक मरकजी इंतजाम के तहत है, वहाँ भी वक्त और जरूरत के मुताबिक ही ऐसा देखते हुए फैसले किए जाएंगे। इत्तेहादी साथी कांग्रेस के साथ ताल्लुकात पर बात करते हुए जावेद राणा ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कांग्रेस के साथ ताल्लुकात मुस्तहकम और बेहतर हैं। उन्होंने वाज़ेह किया है कि ये रवाबात सिर्फ रियासती सतह तक महदूद नहीं है बल्कि कौमी सतह पर भी कायम और मजबूत है। वजीर ने कहा है कि इत्तेहाद में काम करते हुए दोनों जमातें एक दूसरे के साथ हम आहंगी के साथ आगे बढ़ रही हैं और अवाम के मसाइल को हल करना उनकी पहली तरजीह है। अयोध्या में राम मंदिर के अहाते में नमाज अदा करने के वाक़े पर कश्मीरी शख्स गिरफ्तार, जहनी बीमारी साबित होने पर घर वालों के किया गया हवाले। पुलिस ने इतवार के रोज ही एक कश्मीरी शख्स को, जिसे कि अयोध्या में राम मंदिर के अहाते के अंदर नमाज अदा करने की कोशिश के इल्जाम में रोका गया था, उसके घर वालों को उसके हवाले कर दिया है। पुलिस जराये के मुताबिक घर वालों ने तिब्बी दस्तावेजात पेश किए जिनमें यह साबित हुआ कि ये शख्स जहनी बीमारी का शिकार है। ये शख्स अहमद शेख है जो कि जम्मू कश्मीर के जिला शोपियां का रहने वाला है। उसे हफ्ते के रोज ही उस वक्त तहवील में लिया गया था जबकि सिक्योरिटी अहकाम ने उसे मंदिर के अहाते में नमाज की तैयारी करते हुए देखा था। वाक़े के बाद ही पुलिस ने फौरन तहकीकात शुरू कर दी थी। शहर के पुलिस सुपरिटेंडेंट चक्रपाणी त्रिपाठी ने बताया है कि अहमद शेख के घर वाले हफ्ते की शाम ही अयोध्या पहुंचे और पुलिस को आगाह किया कि वो अरसे से जहनी बीमारी में मुब्तला है। घर वालों ने इस सिलसिले में तिब्बी कागजात भी जमा करवाए, जिनके बाद ही पुलिस ने उस शख्स को घर वालों के हवाले कर दिया। इस मामले की तहकीकात के दौरान ही पुलिस ने कुछ कश्मीरी जवानों से भी पूछगिछ की है जो कि अयोध्या में शॉल फरोख्त कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक उन जवानों के पास से कोई भी नाकाबिले एतराज चीज बरामद नहीं हुई। उनके पते तस्दीक किए गए थे और बाद में उन्हें उनका सामान वापस करके रिहा कर दिया गया। और ईरान में सख्त एहतजाज के दरमियान अमेरिका और ईरान आए आमने सामने, फौजी धमकियों से सूरत हाल और संगीन। ईरान के मजलिसी स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने अमेरिका को सख्त इंतबा देते हुए कहा है कि अगर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की या फिर इस वक्त चल रही बेचैनी में मदाखलत की तो अमेरिका के फौजी और तिजारती मरकज ईरान के लिए जायज निशाना होंगे। उनका यह कहना था कि ईरान सिर्फ बाद में जवाब देने तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि पहले से ही तैयार रहेगा। कालिबाफ की जानिब से ये बयान उस वक्त सामने आया है जब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा धमकी दी है कि अगर ईरान की हुकूमत एहतजाज करने वालों पर गोली चलाती है तो अमेरिका सख्त कार्रवाई करेगा। ट्रंप ने कहा है कि ईरान में सूरत हाल बहुत खतरनाक होती जा रही है और अगर एहतजाज करने वालों को कत्ल किया गया तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। व्हाइट हाउस में तेल और गैस के सरमायाकारों से मुलाकात के दौरान ट्रंप ने कहा है कि ईरान की आवाम कई शहरों से निकल आई है जहां पर पहले कभी भी सोचा भी नहीं गया था। उन्होंने कहा है कि हुकूमत ने अपनी आवाम के साथ बहुत बुरा सलूक किया है और अब आवाम जवाब दे रही है। ट्रंप ने साफ लफ्जों में कहा है कि अगर गोली चली तो अमेरिका भी सख्त नुकसान पहुंचाएगा, चाहे जमीन पर फौज ना भी उतार पाए। इस बीच ईरान के आला रहनुमा अयतुल्लाह अली खमेनी की जानिब से भी इन एहतजाजात के पीछे अमेरिका का हाथ होने का इल्जाम लगाया गया था। उनका ये कहना है कि कुछ लोग अमेरिका के सदर को खुश करने के लिए अपने ही मुल्क की इमारतें तबाह कर रही हैं। खमेनी ने ट्रंप को तकब्बुर का निशाना बनाते हुए ये भी कहा था कि तारीख गवाह है कि जब भी जाबिर हुक्मरान अपनी बुलंदी पर होते हैं उनके जवाल का वक्त वही होता है। खमेनी ने यह भी कहा है कि ईरान की कौम गैर मुल्की ताकतों के लिए काम करने वालों को कबूल नहीं करती। उन्होंने एहतजाज करने वालों को फसादी और मुल्क दुश्मन करार दिया और कहा कि इस्लामी इनकलाबी खून की कुर्बानियों से कायम हुआ है और किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेगा। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।